सियासतदानों को बदनाम करने का सिलसिला जारी है। हमेशा जर्नैल खुद को अच्छा दिखाते हैं और सियासतदानों को बुरा दिखाते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान आज तक स्टेबल नहीं हो सका। पहले लोगों में नफरत फैलाएगी, सारे सियासतदान बुरे हैं। हर सियासतदान जो हुकूमत में भी होता है ये उसको ऑफ द रिकॉर्ड बुरे ही कहते हैं और अपने आप को ये अच्छा कहते हैं। सियासतदानों को ये बात समझनी पड़ेगी, वो एक जबान करके इकट्ठे हो जाए सारे और इकट्ठे होकर कहें कि जर्नैल बुरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान पे बार बार कब्जा किया है, ये सरकारी मुलाजिम है, ये तनख्वाह लेते हैं, इनका काम है हमारे हुक्म को माने, हम हुकूमत बनाते हैं अवाम के वोटों से, जब हम आ जाते हैं तो हम जो हुक्म दें ये हमारे हुक्म की जो है वो खिलाफ वर्जी कभी ना करें, ये होना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या होता है कि वो सियासतदानों को बदनाम करते हैं और हमारे मीडिया के लोग इसमें इस्तेमाल होते हैं, कई अनजाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, कई जानबूझकर इस्तेमाल हो जाते हैं, कई अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे जो हैं मीडिया के लोग बदनीयत हैं, बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। यानी मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, ज़ाती तौर पे मुझे बहुत सारे लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, इवन इमरान खान को ये लगता था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी फैसले करती है वो पाकिस्तान का भला सोच कर करती है। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, और फिर हमने इनकी इंक्वायरियां भुगती और जब इनके साथ बैठकर बात की तो हम सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या लोग हैं, ये तो अपने फायदे से बाहर देखते ही नहीं है कि हमारी एक्सटेंशन, हमारा इस्तिस्ना, हमारी नौकरी, हमारा कारोबार, हमारा मफाद, हमारा बजट, ये अपनी ज़ात से बाहर नहीं जाते। आज हमारा इस खित्ते के अंदर जो तरक्याती बजट है वो बांग्लादेश के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, नेपाल भूटान के मुकाबले में, या आप अफगानिस्तान भी लगा लें, जितना बजट हमारे पास है परसेंटेज में आप करके देख लें, हम सबसे कम तरक्याती बजट खर्च कर रहे हैं। तो हम तरक्की कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे। हाँ, सिर्फ ये है कि हमें आलमी सतह पे सालसी करनी है, बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स के अंदर जाकर बैठना है और काटन वाले कपड़े पहन के, जैसे कोई बंदा बहुत गरीब घर का होता है ना, उसके घर के अंदर भूख होती है, नंग होती है, परेशानी होती है, लड़ाई होती है, फसाद होता है, और वो शाम को काटन वाला सूट पहन के चौधरियों की महफिल में जाकर बैठ के चौड़ा हो जाता है कि जनाब मेरी तो बड़ी इज्जत है, और घर के अंदर कुछ नहीं होता। ये पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं जनाब। बाहर साड़ी बड़ी गेम है, वो पाकिस्तान के अंदर आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर गेम उठाने की नहीं थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीर को आज़ाद करवा के दें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान का पानी जो इंडिया कब्जा कर रहा है वो छुड़वा के दें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर से आप दहशतगर्दी ख़त्म करें। ये तीन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन तीनों के अंदर नाकाम रहे, ये तीनों काम नहीं कर पाए बदकिस्मती से। और जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो इसके ऊपर जनाब ताशे बजाते हैं, मैं हैरान होता हूँ। तो जब भी आईनी तरमीम करनी होती है, फैसल वाडा लॉन्च हो जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की अब सूरत हाल ये बन गई है, एक तो इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात करने नहीं दी गई, एक मरतबा फिर मुलाकात ना हुई और वो अपना धरना ख़त्म करके वापस चले गए। 10,000 बंदा लाने का दावा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन 2,000 बंदा टोटल, मुझे जो सहाफ़ियों ने बताया कि 2,000 के करीब बंदा टोटल पहुँचा था, और वो भी कोई आ रहा था और कोई जा रहा था, और एक वक्त में 1200-1500 के बीच में लोग मैक्सिमम इकट्ठे हुए होंगे, इससे ज़्यादा लोग एक वक्त में इकट्ठे नहीं हुए। ये है ज़मीनी हक़ाइक़। अडयाला जेल के बाहर से इमरान खान की बहनों से वादा कुछ और किया गया, सूरत हाल कुछ और है। लोग मायूस हो गए हैं, लोग इस लीडरशिप के लिए अब निकलना भी नहीं चाहते, और जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म और फसायत हो रहा है, देखिए जब लोग मायूस हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा दब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो एक दिन आता है कि लोग लीडरलेस हो जाते हैं, और फिर वो होता है जिसे आप बांग्लादेश में आपने होते हुए देखा, श्रीलंका में आपने होते हुए देखा, नेपाल में आपने होते हुए देखा, दुनिया के और ममालिक में आपने होते हुए देखा। तो ये पाकिस्तान में भी खुदा न खास्ता ये मामला उस तरफ ले जाएंगे और एक दिन पाकिस्तानी अपना हक छीनने पर मजबूर हो जाएंगे। कश्मीर में आप उसका एक झलक देख रहे हैं। अब अगर समझदार होंगे और अक्लमंद होंगे तो कश्मीरियों के साथ मुज़ाकरात करके मामला हल कर लें, क्योंकि कश्मीरी पीछे हटने के लिए फ़िलहाल तो तैयार नज़र नहीं आ रहे। अब फेस सेविंग चाहिए, हुकूमत कोई ना कोई फेस सेविंग ले, कोई रास्ता निकाले और कश्मीरियों को वापस उनके घरों में भेजे और रूटीन के मुताबिक वहाँ इलेक्शन करवाए। और इलेक्शन में अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले ना करे तो क्या हो जाएगा? हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के असर के बाहर एक बन जाएगी, तो चलो कश्मीरी खुश हो जाएंगे, वो राज़ी हो जाएंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को हर जगह पे अपना कंट्रोल चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो इस बात पे मानेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें इंतहाई कम होती चली जा रही हैं, लगातार कम हो रही। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो $5 मज़ीद तेल की कीमतें गिर गई। तो इतनी जो तेल की कीमतें लगातार कम हुई हैं, लगभग $75 से $78 के बीच में इस वक्त वेरी कर रही हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें। तो जब इतनी कम हो गई हैं तो आप भी कम कर दें। जब कीमतें बढ़ानी होती थी तो जैसे ही आलमी मंडी में ऊपर जाती थी, साथ ही ये लेवी लगा देते थे, कीमतें बढ़ा देते थे, बढ़ाते थे 150-150 करके। इकट्ठी कीमत इन्होंने पाकिस्तान में 200 रुपये तक 2-4-5 दिनों के अंदर हम देखते रहे, पता नहीं 200 रुपये तक इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी थी। कहाँ से कहाँ पेट्रोल की कीमतें ले गए, पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ कर दिया।
जुल्म और जबर की इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ इंतहा कर दी थी। लेवी इन्होंने 160 तक पहुंचा दी थी बेवकूफ़ों ने। तो अब आलमी मंडी में तेल की कीमतें नहायत कम हो गई हैं, तो फौरी तौर पे अवाम को रिलीफ दें, जैसे फौरी तौर पे आपने अवाम के सर पे डंडा मारा था। रिलीफ दें, पेट्रोल की कीमतें कम करें, बिजली की कीमतें कम करें, गैस की कीमतें कम करें। अब आप ईरान से गैस खरीद सकते हैं। ईरान को इजाज़त मिल गई है कि वो तेल और गैस की सप्लाई कर सकता है दुनिया को, तो आप गैस पाइपलाइन मुकम्मल करें। ईरान ने तो अपनी मुकम्मल कर ली है, आप भी अपने हिस्से की पाइपलाइन डालें और ईरान से गैस खरीदें। देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर तो पाइपलाइन पाकिस्तान की बिछी हुई है, आपने सिर्फ मेन लाइन तक लेकर जाना है ना। तो आप ईरान से गैस लें और आप पाकिस्तानियों को सहूलत दें। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी इसका फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के शहरियों को भी इसका फ़ायदा होगा, पाकिस्तान इससे तरक्की करेगा। तो आपको लेनी चाहिए गैस, आपका हमसाया मुल्क है, आपके पास एक मौका है, इस मौके से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो नाज़रीन, जो बजट की सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा बेचारे वो यहाँ तक पहुँच गए कि जी हम 3 माह का बजट पास करेंगे। इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक हम मुकम्मल बजट पास नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था। देखिए यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं कि बजट को अब एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नहायत कमज़ोर कार्रवाई है। देखिए ये इनकी मर्ज़ी है, ये जो मर्ज़ी करें, उनकी हुकूमत है। वो बजट आज पूरा पेश कर दे, 1 महीने का करें या 1 दिन का करें, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बेबस और मजबूर हो गई है कि वो बजट को एक बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। यानी इतनी बड़ी पार्टी जिसने करोड़ों वोट लिए हैं, इतना बड़ा लीडर जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल है, ये बाहर बैठे हुए पॉलिटिकल लोग उसके नाम के ऊपर कोई तंजीम साजी नहीं कर सके, कोई माहौल नहीं बना सके। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था, हमने तो देखी नहीं। सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया था, कोई हलफ वलफ भी लिया था, उसके बाद नज़र ही नहीं आए बंदे किधर गए। नाज़रीन, एक चीज़ जाते जाते मैं आपको बड़ी मज़े की बताता हूँ। ये ज़रा आप शरीफों का बजट चेक करें। ये जो पंजाब में आया, ये शरीफ ख़ानदान का बजट, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये बजट के अंदर जितने भी नए मनसूबे लगाते हैं या जितने भी मनसूबे रखते हैं, वो ज़्यादातर अपने ज़ाती नाम के ऊपर रखते हैं, जैसे इनके अब्बा जी का पैसा है। ये सिर्फ चंद मनसूबे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ज़रा देखें, आप इंजॉय करेंगे। मरियम नवाज़ सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा, मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, कलसूम नवाज़ कैंसर हॉस्पिटल DG खान, मरियम नवाज़ सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड, मरियम को बताएं, मरियम नवाज़ स्पोर्ट्स सिटी लाहौर, मरियम नवाज़ शरीफ फ्री वाईफाई इनिशिएटिव, मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कसूर और शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स और पता नहीं कौन कौन से। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि ये कितने नरगसियत का शिकार लोग हैं। ज़ेनी मरीज़ मुसल्लत कर दिया लाके। कौम का पैसा, कौम का बजट है, कौम ने टैक्स दिया अपने खून पसीने की कमाई से, और ये शरीफ खानदान बाप का पैसा समझ के अपने नामों के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू करते चले जा रहे हैं। ये नरगसियत है, ये ज़हनी मरीज़ हैं जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, और हम इन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मिलिट्री जर्नल्स जो हैं वो ज़बरदस्ती इन्हीं की हुकूमत बनाते हैं बार बार, और उन्हें यही लोग पसंद हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।